राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। हर एक संकष्टी चतुर्थी का अलग अलग नाम होता है और इनके महत्व भी अलग होते हैं और उनकी व्रत कथाएं भी अलग हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे विघ्नहर्ता संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। वीडियो आरंभ करने से पूर्व हमेशा की तरह विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज जी की जय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आइए भक्तों, सबसे पहले जान लीजिए शुभ मुहूर्त। 24 सितंबर शुक्रवार को प्रातः 8:30 बजे चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा और 25 सितंबर शनिवार को सुबह 8:30 बजे इसका समापन होगा। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा दोपहर में की जाती है। 24 सितंबर के दोपहर की घड़ियां चतुर्थी तिथि की होंगी, इसीलिए 24 सितंबर को ही यह व्रत रखा जाएगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 24 सितंबर को प्रातः 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दिन अभिजीत और विजय मुहूर्त के संयोग भी बन रहे हैं। 24 सितंबर के दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर के 2 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक विजय मुहूर्त बना रहेगा। इन मुहूर्त में श्री गणेश जी की पूजा करना सर्वोत्तम होगा। चंद्र दर्शन 24 सितंबर को चंद्रोदय का समय रात के 8:30 बजे तक होगा। जहां एक तरफ गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने को मना किया जाता है, वहीं दूसरी ओर संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के साथ ही पूर्ण माना जाता है। जब तक संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं दिया जाता, तब तक यह व्रत सफल नहीं होती है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन भी करना चाहिए और अर्घ्य भी देना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता और मंगल करता है। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का व्रत रखने और पूजन करने से जीवन के दुख और संकटों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी के 7वें अवतार है विघ्नराज। इन्होंने मम नामक दैत्य को पराजित करने के लिए अवतार लिया था। आइए श्रवण करें इनकी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बातें कर रही थी। बात करते करते वे हंस पड़ी। उनके हास्य से एक पुरुष प्रकट हुआ। उनका नाम माँ पार्वती जी ने मम रखा। माता पार्वती जी ने मम को गणेश जी के षडाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया। इसके बाद मम ने गणेश जी की उपासना की। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी की सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होकर मम को दर्शन दिए और मम ने पूरे ब्रह्मांड का राज्य और युद्ध में आने वाले सभी विघ्नों से मुक्त रहने का वरदान मांगा। भगवान श्री गणेश जी ने मम को निर्विघ्न विजय का वरदान दे दिया। इस वरदान को पाने के बाद मम ने दैत्यों के साथ मित्रता कर ली। मम के असुर मित्र संबर ने अपनी पुत्री से उनका विवाह करा दिया और उन्हें अपना राज्य सौंप दिया। साथ ही उन्हें दैत्यों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार वे ममासुर बन गए। इस मैत्री के चलते मम के अत्याचार बढ़ गए और उन्होंने तीनों लोगों को कष्ट में डाल दिया। ममासुर ने पृथ्वी, पाताल, शिवलोक, विष्णुलोक और देवलोक पर भी अधिकार कर लिया। सभी देवता और ऋषि मुनि अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की शरण में पहुँचे। उनकी प्रार्थना सुन भगवान श्री गणेश जी ने विघ्नराज अवतार में प्रकट हुए। विघ्नराज ने देवर्षि नारद को अपना दूत बनाकर ममासुर के पास भेजा। उन्होंने ममासुर को कहलवाया कि अगर वे अत्याचार और अधर्म का मार्ग छोड़ उनकी शरण में नहीं आए तो उनका नाश निश्चित है। यह सुनकर
दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि वे विघ्नराज की शरण में चले जाएं, वे उनसे वैर न करें। किंतु उसने शुक्राचार्य की एक बात न मानी। वे विघ्नराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। यह देख भगवान श्री गणेश जी के विघ्नराज अवतार ने कमल पुष्प को अस्त्र बनाया और असुर सेना पर छोड़ दिया। उस अस्त्र की सुगंध इतनी तेज थी कि असुर सेना मूर्छित और शक्तिहीन हो गई। वो सभी जमीन पर गिर पड़े। तब ममासुर को पता चला कि विघ्नराज का प्रभाव क्या है। वो भयभीत होकर उनकी शरण में चला गया। इस पर विघ्नराज ने ममासुर से कहा कि वो श्री गणेश जी की पूजा जहाँ हो उस जगह से दूर रहे। इस प्रकार सभी को ममासुर के आतंक से मुक्ति मिली। भक्तों, यह थी भगवान श्री गणेश जी के विघ्नराज अवतार की कथा। आइए अब विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण करें। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर श्री गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्त द्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुज घने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधली वेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी जी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी जी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि जी के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि जी से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश ऋषि जी ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है।
और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि जी के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता भगवान शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के सामने दूसरा कोई व्रत नहीं। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा, कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भक्तों, इस प्रकार संपूर्ण होती है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को पूजन में सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि सिंदूर को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्री गणेश जी को यह अत्यंत प्रिय है। श्री गणेश जी की पूजन में दूर्वा घास अर्पित करें और दूर्वा चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है इदं दूर्वादलम, ओम गण गणपतये नमः। इदं दूर्वादलम, ओम गण गणपतये नमः। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। संकष्टी चतुर्थी के पूजन में भगवान श्री गणेश जी को शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है। भगवान श्री गणेश जी को पूजन में अक्षत चढ़ाने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन गणेश जी को सूखे अक्षत यानी साबुत चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, उन्हें थोड़ा गीला करके ही चढ़ाएं। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत में नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें और इस दिन व्रत का पारण मीठे से ही करना चाहिए। व्रत का पारण चंद्र दर्शन और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही करें। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक मनाई जाती है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी। आशा है आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।